ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार व्यवसाय करते थे, और शूद्रों का जो कार्य बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो कार्य बताया गया है वो सेवा का कार्य करते थे। ठीक, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है। कर्तव्य की बात आई तो किस में? ऐत्रेय ब्राह्मण में लेना। किस ब्राह्मण में, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है, आप चुपचाप ऐत्रेय आंसर ले लेना। लेकिन किस वेद में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बात आती है, अर्थात वो देवता भगवान ब्रह्मा के किस किस अंगों से सृजन उनका हुआ, आपको क्या लेना है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लेना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, ठीक, पूरा आप वो क्लास देख लेना। शूद्र का पैर से, है ना, क्षत्रिय का जंग क्या भुजा से, और वैश्य का जंघा से। तो ये चीज को समझो, जब कर्तव्य पूछेगा तो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण लेना है। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाए कि किस वेद में या किस मंडल में, तो वेद ऋग्वेद किस मंडल, तो 10वें मंडल, सूक्त तो पुरुष सूक्त, ऐसा दिमाग में आपको रखना है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब इस पूरे सेक्शन में हमने ये देखा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ चुकी है। सभा और समिति में जो उनको बोलने का अधिकार था उसको छीन लिया गया। वो राजा को सलाह नहीं दे सकते थे। महिला के जन्म को या पुत्री के जन्म को या कन्या के जन्म को अशुभ माना गया। अब देखिए, पुत्री को कृपण कहा गया। पुत्री को ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को या कन्या को कृपण कहा गया। तो कृपण मतलब क्या होता है? कृपण मतलब अशुभ होता है। क्या? अशुभ होता है। सभा में प्रवेश करने से इनको वर्जित कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों को, समझना बात को ना, स्त्रियों को किस ब्राह्मण में अशुभ माना गया, आप लेंगे क्या? ऐत्रेय ब्राह्मण। 4 वर्ण जो थे उनके कर्तव्यों का उल्लेख किस में है, तो आप क्या लेंगे? ऐत्रेय ब्राह्मण लेंगे। तो ये आज हमने वैदिक साहित्य 3 क्लास में खत्म कर दिया। ये 16वां लेक्चर था। कितना? 16वां लेक्चर था। हमने 3 क्लास में वैदिक सभ्यता खत्म कर दिया, जिसमें आपका मैंने बताया था ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, अब आपको मैं 16 महाजनपद वगैरह आगे अगले क्लास में बताऊंगा। और इतना मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ईमानदारी से, हॉनेस्टी से, बिना स्किप करे आप वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो YouTube क्या करेगा? आपको सजेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पढ़ने वाले मटेरियल में रुचि नहीं है, तभी आप स्किप कर रहे हो, भगा देख रहे हो। तो YouTube जब आपको सजेस्ट नहीं करेगा तो आप चूकोगे उस सेगमेंट से, NCERT के डेटा से, जो NCERT से मैं मेहनत करके आपके लिए 6-7 किताबों से जो डेटा लाता हूँ उससे आप चूक जाओगे। और इतना ज़बरदस्त तरीके से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरे अनुभवों का निचोड़ जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। 4 PSC मेंस का अनुभव, CBT 2015, CBT 2 NTPC का अनुभव, 2022 का अनुभव, असिस्टेंट ग्रेड 3 का अनुभव, उसके बाद में IBPS का अनुभव, फिर उसके बाद में लोको पायलट का जो एग्ज़ाम दिया था, आँखों के कारण मैं उसको स्किल टेस्ट में मतलब नहीं जा पाया, तो लोको पायलट भी मैं निकाला, उसका अनुभव। इतने सारे एग्ज़ाम हैं, 60 बच्चों का सिलेक्शन, है ना। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए रेडी कर ही रहा हूँ, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये सब के अनुभव के आधार पे आपके लिए इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड किया हूँ। तो आप क्या करो, जो समझा रहा हूँ चैनल को आप लाइक करो, हर वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देख रहे हो तो मनोबल बढ़ेगा मेरा, और मनोबल के साथ यूट्यूब आपको सजेस्ट करेगा। आप लाइक नहीं करें, अगर नहीं करते हैं और आप स्किप कर देते हो, भगा देते हो, तो YouTube आपको सजेस्ट नहीं करेगा जल्दी। जैसे मैं अपलोड करूंगा ना तो आपके पास तो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो इतना सारा मेहनत है, इसीलिए मोटिवेशन मेरा बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए काम करते रहूं। और हाँ, मैं मेरे ग्रुप